आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अलविदाई मुलाकातें। जनरल कमर जावेद बाजवा की ऐवान सदर अहमद सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से अलविदाई मुलाकात की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी मुलाकात हुई। वजीर आजम और सिपह सलार में खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू हुई। वजीर आजम ने जनरल कमर जावेद बाजवा की खिदमात को सराहा। वजीर आजम हाउस में जनरल बाजवा के लिए जोहराने का भी एहतमाम किया गया। जबकि आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा कल रिटायर्ड हो रहे हैं। पाक फौज में कमांड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब कल होगी। जनरल कमर जावेद बाजवा कमांड की छड़ी जनरल आसिम मुनीर को सौंपेंगे। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, अहम मुलाकातें हुई हैं, अलविदाई मुलाकातों का सिलसिला जारी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अलविदाई मुलाकातें। जनरल कमर जावेद बाजवा की ऐवान सदर अहमद सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से अलविदाई मुलाकात की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी मुलाकात हुई। वजीर आजम और सिपह सालार में खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू हुई। वजीर आजम ने जनरल कमर जावेद बाजवा की खिदमात को सराहा। वजीर आजम हाउस में जनरल बाजवा के लिए जोहराने का भी एहतमाम किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कल रिटायर हो रहे हैं। पाक फौज में कमांड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब कल होगी। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी से। जी अवैस, बताएगा इन मुलाकातों का अहवाल। जी बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अलविदाई मुलाकातें जारी हैं। पहले वो ऐवान सदर पहुंचे, जहां पर सदर मुमलिकत से उनकी डिटेल मुलाकात हुई और उसके बाद जो है आर्मी चीफ जो है इस वक्त पीएम हाउस में मौजूद हैं। आर्मी चीफ के जोहराने में जो है हमारे ज़राए बता रहे हैं कि DGI भी शरीक हैं, जबकि इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और दीगर जो वफाकी वज़रा हैं वो भी इस जोहराने में जो है अलविदाई जोहराने में मौजूद हैं। और वज़ीर आज़म ने जो है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जो पेशावराना खिदमात थी उनको सराहा और कहा कि बिल्कुल आपका जो टेन्योर गुजरा है उसमें पाक फौज ने जो है मुख्तलिफ चैलेंजेस का जो है वो सामना किया है। दहशतगर्दी के महाज पर पाक फौज की बड़ी कामयाबियाँ हासिल हुई हैं। इसी तरह जो दीगर जो अमूर हैं उस को जो है ऐसे तरीके से जो है वो उन्होंने अपना जो फ़राइज़ है वो सरअंजाम दिए हैं। तो वज़ीर आज़म की तरफ से जो है वो अलविदाई मुलाकात जो है वो हुई है और उसके बाद जोहराना जो है PM हाउस में सफ़र जारी है। बहुत शुक्रिया अवैस, आपने अपडेट किया। सबसे बड़ी खबर 24 न्यूज पर। नई फौजी क़यादत की तकर्री पर 24 न्यूज का अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट से राबता। 24 न्यूज के ब्यूरो चीफ इब्राहिम राजा ने अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट को 2 सवालात भेजे, जिनमें नई क़यादत की तैनाती और पाक अमरीका स्ट्रैटेजिक और दिफाई ताउन बढ़ाने के लिए क्या तवक्कुआत हैं, ये सवाल किया गया। जिस पर अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने जवाब दिया कि पाकिस्तानी अवाम की खुशहाली के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखेंगे। अमरीका पाकिस्तान में इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए ताउन जारी रखने के लिए पुराज़्म है। नई फौजी क़यादत की तैनाती पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। एक खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान अमरीका के मफाद में है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात हुई। मुलाकात में कराची की सियासी सूरत हाल और आइंदा बल्दियाती इंतखाबात पर भी तबादला ख्याल किया गया। साबिक सदर का कहना था कि कौमी हुकूमत में हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं और यही हमारी कामयाबी है। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि MQM हुकूमत में अपना मुस्बत किरदार अदा करती रहेगी। मुलाकात में वफाकी वजीर अमीनुल हक, सादिक इफ्तिखार, डॉक्टर आसिम और सेनेटर सलीम मांडवी वाला भी मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सिंध असम्बली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस्तीफ़ा PTI वालों ने देने हैं, उनसे पूछें। PTI के इस्तीफ़ों से कोई आईनी बहरान पैदा नहीं होगा। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। कोई आईनी बहरान नहीं होगा जी। असेंबली अगर चाहेगा तोड़ना तो तोड़ सकता है। और जैसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इमरान खान के ऊपर एक आईनी तरीका था, अगर करेगा तो वो उसकी मर्जी होगी। अगर चीफ मिनिस्टर्स की मर्जी होगी तो आप समझते हैं कि इमरान खान के इस मामले से इलेक्शन हो जाएंगे दोबारा? इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे इंशाल्लाह। इमरान खान कुछ भी करे कुछ भी नहीं होगा। इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे। इलेक्शन नवंबर 2023, अक्टूबर नवंबर 2023 में होने। अब मैं तो वही देख रहा होते हुए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान देखने में आया। 100 इंडेक्स 850 पॉइंट से जायद कमी का शिकार है। 100 इंडेक्स 42,071 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है।
कारोबार में 2% से जायद कमी रिकॉर्ड की जा चुकी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान देखने में आया। 100 इंडेक्स 850 पॉइंट से जायद कमी का शिकार है। 100 इंडेक्स 42,071 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। इसी पर बात करेंगे, हबीबुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। हबीब, बताएगा इस हवाले से। बिल्कुल, देखें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो शदीद मंदी का रुझान देखा जा रहा है और कारोबारी हफ्ते का पहला ही रोज है और मार्केट जो है वो इस वक्त 800 से ज्यादा पॉइंट कमी का शिकार है। मार्केट में कारोबार के आगाज से ही जो है वो मंदी देखी जा रही थी। इस वक्त अगर बात की जाए तो 100 इंडेक्स में 2% से ज्यादा की जो है वो कमी देखी गई है और इंडेक्स 42,000 की इस वक्त सतह जो है वो बरकरार रखे हुए हैं। लेकिन मार्केट की सुबह जो सूरत हाल है उसमें हमने यही देखा कि मार्केट शदीद पैनिक का शिकार है। सरमायाकार खास से मोहतात है। माहिरीन से इस हवाले से हमारी जब बात हुई तो उनका यही कहना था कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज सरमायाकारों के मोहतात होने की बड़ी वजह जो है वो जुम्मे के रोज जो स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में 1% इजाफा किया गया है और बढ़ाकर 16% कर दी गई है। उसका शदीद इम्पैक्ट आया है, मार्केट में शदीद दबाव है और उनका यही माहिरीन का कहना था कि जब तक क्लियर सूरत हाल नहीं होगी उस वक्त तक मार्केट में पैनिक जो है वो बरकरार रह सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हबीबुल्लाह आपका। सऊदी अरब पाकिस्तान के सैलाब की मदद में पेश सैलाब मुतासरीन के लिए विंटर रिलीफ पैकेज की तकसीम शुरू कर दी। इमदाद की तकसीम का अमल किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एड एंड रिलीफ सेंटर ने किया। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे मोहसिन अल मुल्क हमारे साथ मौजूद है। जी मोहसिन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल अली, ये सऊदी अरब की जानिब से विंटर रिलीफ पैकेज है जिसकी तकसीम आज से शुरू कर दी है और इस इमदादी रिलीफ में किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एंड रिलीफ सेंटर की जानिब से ये सैलाब के 33 मिलियन अफराद को जो मुतासिर किया था उनमें ये तकसीम की जानी है इमदाद, जिसमें विंटर पैकेज के तहत पाकिस्तान को 14,000 में सऊदी अरब की इमदाद तकसीम की जाएगी। इमदादी पैकेज में जो स्कर्दू, नगर, स्तूर, गजर, चित्राल और इस तरह 14 अजला शामिल है जहाँ पर शदीद सर्दी है, इस वक्त शदीद ठंड है और उनको ये गर्म जो मलबूसात हैं वो और इसके साथ साथ इस वक्त सर्दी में काम आने वाली अशिया शामिल हैं। विंटर पैकेज में 50,000 रजाइयाँ शामिल हैं अली और इसके साथ साथ 25,000 से ज़ायद जो हैं विंटर किट्स भी मौजूद हैं ताकि लोग जो हैं अपना गुजारा कर सकें। इस रिलीफ पैकेज पर जो मजमूई तौर पर 1,75,000 से ज़ायद अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। अली, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। पंजाब हुकूमत जाने का खतरा, वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की अपने ज़िले के लिए नवाजिशात जारी हैं। हुकूमत जाने का खतरा भांपते हुए परवेज़ इलाही ने गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के लिए मजीद 10 अरब रुपए का तरक्याती फंड जारी करा लिया है। अब टोटल फंड कितना हो गया है, बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे अली रामे हमारे साथ मौजूद है। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल अली अरफ, इस वक्त जो पंजाब हुकूमत है इसमें क्योंकि वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की तरजीहात सिर्फ अपने ज़िला गुजरात और अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनके दस्ते रास मोहम्मद खान भट्टी की तरफ, और इसमें अब तक के जो ताज़ा तरीन जो अपडेट्स हैं उसके मुताबिक तो 31 अरब रुपए का बजट वो गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के लिए रिलीज हो चुका है और अब क्योंकि पंजाब में उनकी वज़ारत आला जाने का खतरा है तो 10 अरब रुपए का मजीद बजट हंगामी बुनियादों पर वो रिलीज करवाया गया। और इसमें देखा जाए तो वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने इन 4 माह के दौरान 1 खरब 16 अरब रुपए का बजट है और इस मालियत के मंसूबे वो गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के लिए अप्रूव हुआ है, जिसमें सिर्फ उनके अपने ज़िला गुजरात के डिवीजन गुजरात में 83 अरब रुपए का बजट अप्रूव किया गया और मंडी बहाउद्दीन जो कि उनके दस्तेराज मोहम्मद खान भट्टी उनका ज़िला है तो उनके लिए 32 अरब रुपए का बजट जो है वो उनके मालियत के मंसूबे वो मंजूर करवाए गए। तो 4 माह में इतना बजट किसी और पंजाब के ज़िले को जारी नहीं हुआ, इवन के नासिर लाहौर। तो गुजरात को और मंडी बहाउद्दीन को 31 अरब रुपए का बजट 4 माह के दौरान वज़ीर-ए-आला पंजाब जारी करवा चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली, आप तफसीलन हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से DGISI की मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में पेशा वाराना अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। DGISI की आर्मी चीफ के एजाज़ में दिए जाने वाले ज़हराने में भी शिरकत। आर्मी चीफ के ज़हराने में सागडार, ख्वाजा आसिफ और दीगर भी शरीक हुए। अपडेट कर रहे हैं आपको, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से DGISI की मुलाकात हुई है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में पेशा वाराना अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। DGISI की आर्मी चीफ के एजाज़ में दिए जाने वाले ज़हराने में भी शिरकत। आर्मी चीफ के ज़हराने में सागडार, ख्वाजा आसिफ और दीगर की भी शिरकत।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से DGISI की मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में पेशा अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। DGISI की आर्मी चीफ के एजाज़ में दिए जाने वाले ज़ोहराने में भी शिरकत। आर्मी चीफ के ज़ोहराने में इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ और दीगर की भी शिरकत। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से DGISI की मुलाकात हुई। इसी पर बात करेंगे, अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताएगा इस मुलाकात का अहवाल। जी बिल्कुल, DGISI की भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है। पेशा वराना अमूर पर तबादला ख्याल हुआ है और उसके बाद मुलाकात के बाद जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के एजाज़ में ज़ोहराना दिया गया है उसमें भी DGISI जो है वो भी शरीक हुए हैं। इसहाक डार शरीक हुए हैं, ख्वाजा आसिफ शरीक हुए हैं और दीगर वफाकी वज़रा जो हैं ज़ोहराने में शरीक हुए हैं। और हमारे जो ज़राए बता रहे हैं कि कुछ देर पहले जो है वो ज़ोहराना ख़त्म हुआ है और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को जो है वो रुखसत किया गया है और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को अलविदाई मुलाकात और ज़ोहराने के बाद जो है रुखसत किया गया है। आर्मी चीफ PPM हाउस से इस वक्त रवाना हो चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस कियानी आपका। लाहौर में माहौलियाती आलूदगी में कमी ना आ सकी। आए रोज़ एयर क्वालिटी इंडेक्स की सूरत हाल अबतर होने लगी है। आपको बताएं कि रूडा का क़याम एयर क्वालिटी इंडेक्स को बेहतर करने में मावन हो सकता है। मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे बसाम, जो इस वक्त डायरेक्टर एनवायरनमेंट नादिया ताहिर के हमरा मौजूद हैं। बिल्कुल, लाहौर शहर के अंदर जो फ़िज़ाई आलूदगी है उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसकी शरह आज भी जो है वो 414 तक जा पहुंची है और ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब होना है इसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे भी जो है वो बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। रूडा जो रिवर फ्रंट रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ये एक नया शहर जो है वो तामीर करने जा रहे हैं। मुकम्मल तौर पर प्लान्ड सिटी होगा और इस सिटी के अंदर क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएंगी ताकि एयर क्वालिटी इंडेक्स को बेहतर बनाया जाए, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। जो डायरेक्टर हैं रूडा की, इन्वायरमेंटल डायरेक्टर हैं नादिया, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैम, थोड़ा सा ज़रा बता दें कि हम लोग जो नया सिटी बिल्ड करने जा रहे हैं इसके अंदर हम क्या ऐसे स्टेप्स लेंगे जिससे आने वाले दिनों में हम समझते हैं कि हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर हो सकता है। थैंक यू, आप लोग बड़ी अच्छी एफर्ट्स कर रहे हैं इस सारे मामले को हाईलाइट करने के लिए। स्मॉग एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है जो हम 7-8 सालों से अब हम एमरजेंसी ग्राउंड्स के ऊपर उस के ऊपर काम करना हमने शुरू कर दिया। रूडा क्योंकि अभी इस्टेब्लिश हुआ है और उसके लिए ये है कि हमने सबसे पहले सर्वे करवाना शुरू किया है। अनफॉर्चुनेटली हम किसी भी डिपार्टमेंट से कंप्लीट डेटा हासिल नहीं कर पा रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ के हवाले से हम नहीं जानते कि इंडस्ट्रीज़ उनकी नेचर क्या है, टाइप क्या है। अपेरेंटली हमें पता चलता है कि ये इंडस्ट्री स्टील इंडस्ट्री है मैक्सिमम, और वो जलाते क्या हैं। ज़ाहिर बात है जो चीज़ वो जलाएंगे उसी चीज़ का वो इमिशन जनरेट करेंगे जो सीधा फ़िज़ा में जा रहा है और वो जाके सस्पेंडेड पार्टिकल्स की शक्ल में आपको जो एक पूरा ब्लैंकेट ब्लैक नज़र आता है वो उस शक्ल में आपको बन जाता है और वो आपकी हेल्थ के लिए सबसे पहले आपको अफेक्ट करना शुरू कर देता है। आप देखेंगे कि आजकल हॉस्पिटलाइजेशन इन मामलात के लिए हमारे कफिंग है, स्नीजिंग है, एलर्जीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये वो सूरत हाल है जिसको निबद्ध आज़मा है EPD अपना काम कर रहा है और रूडा उनके साथ जारी बता हम अपनी अवेयरनेस वर्कशॉप्स हम कंडक्ट करवा रहे हैं। और उसके साथ साथ ये है कि अवेयरनेस क्योंकि हमें अपने इंडस्ट्रियल जोन के अंदर जनरेट करनी है, वो 11 नवंबर को हम अपना एक वर्कशॉप भी करवा चुके हैं जिसमें सारे इंडस्ट्रीज़ को हमने इनवाइट किया था और उसकी भी कवरेज आप लोगों ने की थी। सो इन सारे इक़दाम का मकसद यही है कि स्मॉग के ऊपर इंडस्ट्रीज़ को असल में ज़्यादा सेंसिटाइज़ किया जा सके कि ये मामलात अब पानी सर से गुजर गया और उसको अब निपटने के लिए आपको स्क्रबर्स या जो भी पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी EPA आपको रिकमेंड कर रहा है और हम उसको मॉनिटर करेंगे इंशाल्लाह, तो वो उनको लगाने चाहिए और वो बहुत ज़रूरी हो चुका है अब। जी बिल्कुल, आपने डायरेक्टर साहिबा की जो है वो गुफ्तगू सुनी, उनकी जानिब से यही बताया जा रहा था कि जो सबसे अहम कॉज है ये जो स्मॉग की है ये गाड़ियाँ और इसके साथ। ठीक है बसाम, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि फ़िज़ाई आलूदगी से निपटने के लिए हुकूमत के साथ साथ निजी सेक्टर और आवाम को भी जिम्मेदारी अदा करना होगी। उनका मजीद क्या कहना है जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान से। जी कामरान, बताएगा। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुशीर कानून हुकूमत सिंध के तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के साथ और मुर्तज़ा वहाब साहब से बात करेंगे। बताएगा कि
शहर में जो बुनियादी तौर पे जो कराची जो है वो आलूदगी में टॉप 5 में रहता है और नंबर 1 और नंबर 2 में कराची जो है वो हमेशा तकरीबन रहता है। देखिए, जो माहौलियाती आलूदगी है उसको निपटने के लिए हुकूमत को भी काम करने की ज़रूरत है, प्राइवेट सेक्टर को भी काम करने की ज़रूरत है और जो शहरी हैं उनको भी काम करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ देखें, इमारत पब्लिक प्राइवेट हो सकती है लेकिन सांस और हवा जो है वो सबकी यकसा है। आप भी वही हवा को महसूस करते हैं, सूंघते हैं जो मैं करता हूँ, तो इसके अंदर कोई तफरीक नहीं है। और मैं समझता हूँ इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम सबको माहौलियाती आलूदगी से निपटने के लिए जो भी हुकूमती इक़दामात हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। नहीं, ज़रूरी तो बहुत है, बिकॉज़ मैं समझता हूँ कि उन दरख्तों को, पौधों को लुक आफ्टर करने के लिए जहाँ सरकारी अमले को अपना काम करना है, उसी तरीके से कुछ शरारती लोग होते हैं जो आके दरख्तों को निकाल लेते हैं, तोड़ देते हैं, तो उसमें मैं समझता हूँ पब्लिक को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। और मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि जिस तरह हम खुद पानी पीते हैं, अपने बच्चों को पानी पिलाते हैं, उसी तरीके से अगर हम सब एक एक पौधा अडॉप्ट कर लें और उस पौधे को डेली घर से निकलें दफ्तर आते हुए या किसी जगह पे तो थोड़ा पानी पिला दें, तो मैं समझता हूँ हम एक बहुत अच्छा सदका जारिया कर रहे होंगे। तो इस काम में मैं तो कोशिश कर रहा हूँ और जो अमला मेरे साथ काम करता है वो भी कोशिश कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे ये एक ऐसा मामला है फ़िज़ाई आलूदगी, ये बतौर शहरी ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्टूडियो से फिल वक्त